है, क्या उससे किडनी बिल्कुल ही ठीक हो सकती है? क्या किडनी का जीएफआर लेवल फिर से बढ़ सकता है? क्योंकि जब जीएफआर लेवल बढ़ता है तभी हमारी किडनी ठीक हो रही होती है। अगर किडनी का जीएफआर लेवल नहीं बढ़ रहा है तो मतलब है किडनी सही से अपना काम नहीं कर रही है और वो रिकवर भी नहीं हो सकती है। तो आज हम इन्हीं सभी तथ्यों पे बात करेंगे और हम जानेंगे कि जो ये पेशेंट दिखाए जा रहे हैं कि जो ये हिम्स हॉस्पिटल में जाकर के ठीक हो जा रहे हैं, वाटर टैंक में लेटने से वहाँ से उनका डायलिसिस हो जा रहा है और वो जो डाइट ले रहे हैं डीआईपी, क्या उससे कुछ बेनिफिट होता है? क्या ये सब लोगों को ठीक कर देता है? तो आज हम इसके ऊपर पूरी तरीके से जानेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को देख कर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना कीमती पैसा भी लगा देते हैं और बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। तो इसलिए पूरे वीडियो पे बने रहें और फ्रेंड मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ हीलिंग। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और फ्रेंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरे वीडियो को देखना। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं फिर आप कोई भी उलूल फुलूल कमेंट करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। इस वीडियो में ही आपको सब कुछ बताया जाएगा और इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये डायलिसिस बंद करने के लिए बोलते हैं आपका कि डायलिसिस बंद हो जाएगा। तो आपको जानना चाहिए कि डायलिसिस सबसे पहले होता क्या है, लोग डायलिसिस से इतना घबराते क्यों हैं। देखिए डायलिसिस क्या होता है कि एक कृत्रिम किडनी का काम करती है। अगर आपका क्रेटिनाइन 15 है या आपका क्रेटिनाइन 20 है या आपका क्रेटिनाइन 18 है या आपका क्रेटिनाइन 5 है या 7 है, कितना भी आपका क्रेटिनाइन है, तो आप डायलिसिस मशीन पे डायलिसिस करवाने के बाद आपका क्रेटिनाइन नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर रहता है बस। जैसे 3 आ जाता है या 4 आ जाता है। मान लो कि किसी का क्रेटिनाइन 15 था और उसने डायलिसिस करवाया और जो उसकी स्पीड थी, जो उसका बीएफआर लगाया गया वो 350 की स्पीड का लगाया गया। 4 घंटे का डायलिसिस हुआ उसका, तो उसका क्रेटिनाइन का लेवल जो है वो 3.5 के आसपास या 4 के आसपास अपने आप आ जाता है। जो उसका यूरिया का लेवल मान लो 250 था या 200 था, तो उसका यूरिया का लेवल भी अपने आप 25 या 26 पे आ जाता है और जो भी उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड भरा हुआ था वो फ्लूइड भी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। साथ में उसकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है या और भी कई तरीके के हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से डायलिसिस मशीन पे हो जाता है। किडनी जब खराब हो जाती है तब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका बैलेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से कभी पोटेशियम बढ़ जाता है, कभी फास्फोरस बढ़ जाता है। और डायलिसिस पे क्या होता है कि आप पोटेशियम को भी कम करवा सकते हैं, आप फास्फोरस भी अपना मेंटेन करके रख सकते हैं, आप क्या करते हैं यूरिया भी लगवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपका मिला सुला स्वरूप मिलता है। दूसरा, आजकल डायलिसिस गवर्नमेंट भी जगह जगह पे फ्री में प्रोवाइड कर रही है। आप डायलिसिस देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, आप कलकत्ता देख लीजिए, आप बम्बई देख लीजिए, आप चेन्नई देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, एमपी चले जाइए, वहाँ भी डायलिसिस आजकल फ्री में हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस सेंटर खोलती जा रही है क्योंकि एक आंकड़े बताते हैं कि हर एक साल के अंदर 2.5 लाख नए पेशेंट आ जाते हैं किडनी रोगी जिनको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि डायलिसिस ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को फ्री में मिले। अब ये बात तो हो गई डायलिसिस की कि डायलिसिस होता कैसे है और डायलिसिस करता क्या है। तो मैं आशा करूँगा ये समझ में आया होगा सबको। दूसरा क्या है कि डायलिसिस में आपको 4 घंटे देने पड़ते हैं जो कि एक लंबा समय होता है। लोगों को बस यही समय काटता है 4 घंटे वहाँ पे देना। दूसरा क्या है, वो नीडल बार-बार लगती है तो थोड़ा पेन भी करता है और हफ्ते में 2 से 3 दिन डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। वो आपकी जैसी डाइट रहती है, जैसा आपका क्रेटिनाइन बढ़ता है उस हिसाब से, जैसा आपका पानी बढ़ता है उस हिसाब से डायलिसिस रिकमेंड करते हैं डॉक्टर आपको। चलिए आप जानेंगे कि वाटर टैंक और डायलिसिस में क्या अंतर रहता है। तो देखिए जो ये वाटर टैंक है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का, तो ये वाटर टैंक में पानी भर दिया जाता है और इस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रखा जाता है। इसमें डायलिसिस पेशेंट को या किडनी फेलियर पेशेंट को या सीकेडी पेशेंट को पानी के अंदर 40 डिग्री पानी जब हॉट हो जाता है तो उसमें उसको 2 से ढाई घंटे के लिए बैठना होता है। तो इसमें बैठने से क्या होता है, कैसे उसका डायलिसिस होता है, क्या डायलिसिस होता भी है या नहीं होता है, यही हम आज जानेंगे। तो इसमें बैठने से उसके जो शरीर का हीटिंग पॉइंट होता है वो बढ़ने लग जाता है, उसके शरीर की हीट बढ़ने लगती है। हीट बढ़ने से उसके जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत अच्छे से पूरी बॉडी में पहुंच रहा होता है। दूसरा, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, उसकी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है और ये पसीना निकलने की वजह से उसके शरीर से थोड़ा मोड़ा क्रिएटिनिन भी बाहर आता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि शरीर के अंदर बहुत सारा जो दिक्कतें चल रही होती हैं, जैसे
पेट में कोई दिक्कत थी, लीवर में कोई दिक्कत थी या आपके डाइजेस्ट सिस्टम में कोई दिक्कत थी, तो वो सब धीरे-धीरे हीटिंग की वजह से थोड़ी-थोड़ी क्योर होने लगती हैं और वहाँ पे ब्लड भी बहुत अच्छी फ्लो में जा रहा होता है। लेकिन इससे हम ये कहेंगे कि डायलिसिस और ये अच्छा है, तो मेरे हिसाब से कहें तो डायलिसिस बेहतर है इससे, क्योंकि डायलिसिस में एकदम से आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्रेाटिनिन एकदम से तेज़ी से कम हो जाता है, रिपोर्ट सारी आपकी नॉर्मल सी आने लगती हैं। लेकिन इसमें जितनी भी मैंने अभी तक इसमें छानबीन की है इसके ऊपर, तो मैंने अभी तक यही पाया है कि खाली बस बोलते हैं, रिपोर्ट कोई नहीं दिखाता है। रिपोर्ट अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाई है कि अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, मान लो मैं भी 25 साल से किडनी रोगी हूँ, ज़्यादा ही मतलब बचपन से हूँ, 25 साल मेरी होशो-हवास से है। तो मैं तो शुरू से ही क्रेटिनिन कंट्रोल करने के लिए मैं तो जानता हूँ बस क्रेटिनिन कंट्रोल हो सकता है। थोड़ा-मोड़ा जीएफआर बढ़ता है, यूरिन का फ्लो भी बढ़ सकता है, लेकिन किडनी ठीक हो जाएगी, ये कहना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है किसी भी एंगल से। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि किडनी ठीक हो रही है, तो किडनी ठीक हो रही है तो प्लीज़ मेरे आप सबसे निवेदन है कि डीएमएसए रिपोर्ट आप लोग दिखाएँ इन पेशेंट का, डीएमएसए रिपोर्ट दिखाएँ, बात करवाएँ पेशेंट से, जब पेशेंट जाता है तो पेशेंट से उसकी काउंसलिंग करवाएँ। कुछ ऐसे तथ्य प्रमाणित करें जो कि हर गरीब से गरीब आदमी अपना कीमती पैसा यहाँ पे लगा सके, तभी जाकर के उसको सही तरीके से मालूम हो पाएगा कि ये सही में काम करता है या नहीं करता है। क्योंकि देखिए जहाँ भी पैसा लगता है ना, जहाँ भी पैसा लग रहा है किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर जैसे आप कहीं सुन लेते हैं तो सुनने वाली बात अलग होती है, लेकिन आप कहीं भी इलाज कराने जा रहे हैं और वहाँ पे आप अपना कीमती पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की जो उपयोगिता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए डीएमएसए रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों किडनी का जो जीएफआर लेवल उसका पहले कितना था, अब कितना हो रहा है और उसके डेली इम्प्रूवमेंट क्या है, और कोई ऐसे 2-3 बंदे दिखाइए जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। कम से कम ऐसे बंदे तो दिखाइए, उनका जो किडनी का जीएफआर लेवल था 70 आ गया, 90 आ गया, ऐसे दिखाइए तो समझ में भी आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है। मैंने भी कई बार सोचा कि मैं यहाँ पे जाऊँ, थोड़ा-मोड़ा मेरे पास पैसा है तो मैं अपने पापा से लेकर के वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराऊँ। बट ये सब देखने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो अपना पैसा लगा सकते हैं 8-10 हज़ार रुपए। पर एक गरीब व्यक्ति अपना कीमती पैसा वहाँ पे कैसे लगाए, तो ये सब समझ में नहीं आता है। देखिए 8,000 रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक दिन का 8,000 रुपया वहाँ पे लगता है। अगर आप मान लें वहाँ पे 20 दिन भी रहते हैं, तो आप 1,60,000 रुपए वहाँ पे आप दे देते हैं, आने-जाने का खर्चा अलग से, और भी जो आपके रिश्तेदार आएँगे या कोई आएगा, तो उसका भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो 2 लाख के आसपास आप मान लीजिए 20 दिन के भीतर। तो ये 2 लाख रुपए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में ये लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट में भी तो 15 लाख लगते हैं, डायलिसिस में भी तो इतना पैसा लगता है। तो देखिए ट्रांसप्लांट भी फ्री होता है। आजकल आयुष्मान कार्ड के अंदर आप ट्रांसप्लांट फ्री में हो रहा है। जो भी लोगों के पास डोनर हैं, वो लोग आयुष्मान कार्ड के ज़रिए ट्रांसप्लांट करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। जो हमारी प्रधानमंत्री हैं, वो उनके कोष से इसका पैसा दिया जाता है ट्रांसप्लांट का। दूसरा, डायलिसिस सेंटर आजकल दिन पे दिन खुलते जा रहे हैं। आप अपने नियर बाय किसी भी शहर में या सिटी में या किसी भी ज़िले में कहीं न कहीं डायलिसिस सेंटर की सुविधा ज़रूर होती है। तो आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। तो देखिए सारी सुविधाएँ होती जा रही हैं। तो आजकल थोड़ा प्रमाणिक चीज़ें हो जाए ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, और ये वीडियो अगर वहाँ से कोई देखता है तो प्लीज़ ऐसी कुछ व्यवस्था करें, रिपोर्ट्स वगैरह की व्यवस्था करें और कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण मिले। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत हैं, अगर किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में प्रमाण भी होने चाहिए कि हाँ, वो बंदा ठीक हो रहा है। ये नहीं कि आप बिज़नेस के तौर पे इसको चला रहे हैं, कुछ बड़े-बड़े लोग मिल कर के। अगर आप सही में रियल में ऐसा काम हो रहा है, तो प्लीज़ प्रमाण दीजिए, सब इलाज कराएँगे, सबका भला होगा, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा।